एक आगम कहानी से जानेंगे, जरूरी नहीं ऊंचे एवं अनित्य विचार एक अवस्था और अनुभव के साथ ही आए। कई बार छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे प्रश्न पूछ बैठते हैं जो वृद्धावस्था में भी किसी के मन में नहीं उठते। थावच्चा नाम का एक बालक अपने घर में खेल रहा था। खेलते खेलते उसके कानों में मधुर संगीत सुनाई देता है। अपनी माँ से पूछता है, ये मधुर गीत संगीत कौन गा और बजा रहा है? मुझे ये गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो माँ कहती है, पड़ोसी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, उसकी खुशी में गाना बजाना हो रहा है। तो थावच्चा पूछता है, क्या जब मैं जन्मा था तब भी इसी तरह के गीत गाए गए थे? तो उसकी माँ कहती है, तब तो एक दिन के लिए नहीं बल्कि कई दिनों तक गीत गाए गए थे। इस बातचीत के बीच अचानक संगीत की जगह रुदन एवं विलाप के स्वर सुनाई देने लगते हैं। तो थावच्चा अपनी माँ से पूछता है, ये रुदन या रोना क्यों हो रहा है? ये सुनने में कानों को प्रिय नहीं लग रहा है। पहले वाला संगीत कानों को बहुत अच्छा लग रहा था। तो माँ कहती है, जिनके घर पुत्र जन्मा था वो अभी मर गया, इसलिए अब गीत गाने की जगह रुदन और विलाप हो रहा है, सब रो रहे हैं। तो थावच्चा माँ से पूछता है, क्या मैं भी मरूंगा? मैं मरूंगा तो आप भी ऐसे ही रोएंगे? तो माँ कहती है, जो भी यहाँ जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है, मौत से कोई नहीं बच सकता। तो थावच्चा पूछता है, जब मैं मरूंगा तो मेरे लिए भी ऐसे ही रुदन और विलाप होगा? तो माँ थावच्चा को समझाते हुए कहती है, ऐसे मरने की बातें नहीं करते, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। तो थावच्चा पूछता है, तो फिर ऐसा कुछ उपाय बताओ जो मुझे मौत से बचा सके। तो माँ कहती है, इसका कोई उपाय मेरे पास नहीं है। मृत्यु नाम की जो बीमारी है उसका एक ही वैद्य है और वो है तीर्थंकर अरिष्टनेमी। जो भी उनकी शरण में जाता है वो मौत से बच जाता है। तो बालक कहता है, मुझे भी उनके पास ले चलो। उसकी माँ तीर्थंकर अरिष्टनेमी के साथ अरिष्टनेमी के पुत्र सहित दर्शन करती है। थावच्चा अरिष्टनेमी के प्रवचन सुनकर विरक्त हो जाता है और वहीं अरिष्टनेमी के पास दीक्षित हो जाता है और हमेशा के लिए मृत्यु के भय से मुक्त होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है। तो एक छोटी सी सही जिज्ञासा हमें मुक्ति के पथ पर ले जाती है। मुश्किल है ऐसी जिज्ञासा का उठना। हम संसार में इतने रचे पचे हैं कि कोई प्रश्न मन में आते ही नहीं। अगर भूल से कुछ प्रश्न आ भी जाए तो ऐसे प्रश्नों को डांट डपट कर चुप करा दिया जाता है। जीवन, मृत्यु, बुढ़ापा, इन विषयों पर चर्चा करने का एकमात्र अधिकार प्रौढ़ और बुजुर्गों को ही है। बच्चे अगर इसमें रुचि लेने लगे तो गलत माना जाता है। गलत इसलिए कि अभी तो उसने संसार ही नहीं देखा। संसार देखने के बाद 60 वर्ष की अवस्था में उसे इस पर चर्चा करने का अधिकार मिलता है। तब तक तो सब होश और जोश जा चुके होते हैं। तब यूज़ ही क्या उस बात पर चर्चा करने का, जब ना हाथों में बल है और ना पैरों में ताकत, ऊपर से दिमाग भी जड़।